प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 7, तिथि 19/7/2021, कक्षा 9th, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। साथियों, कितनी अच्छी मॉर्निंग है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, कितना सुहावना दिन है। और इस ऐसे सुहावने दिन में हमारा मन कितना आनंदित है। लंबे अरसे से जो गर्मी से हम लोग एक तरह से परेशान थे, उससे हमें राहत मिली है। तो चलिए, अब सुबह की मॉर्निंग में एक नई वर्कशीट के साथ मैं आपका हिंदी का अध्यापक सुशील कुमार निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। साथियों देखो, एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आपने देखा कि बहुत सारे लेबर हैं जो काम में लगे हुए हैं। और काम कैसा है? कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जिसमें बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मिट्टी को उठाया जा रहा है। मैं मज़दूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या? देव, देवताओं की बस्ती, जहाँ पे देवता रहते हैं, उनकी बस्ती से क्या? अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अगणित, जिनको गिना ना जा सके। धरा, धरती, धरती पर मैंने स्वर्ग बनाए। स्वर्ग, ऐसे ऐसे मकान बनाए हैं जिनमें लोगों ने ऐसी सुख सुविधाएँ शामिल कर दी हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से। क्या कहना चाह रहे हैं मजदूर? के अंबर, अंबर मतलब आकाश में जितने तारे हैं, अगर हम तारों की गिनती कर सकते हैं तो उतने ही वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती पर रूप संवारा। मजदूर कह रहा है कि उसके पुरखों ने, पुरखों मतलब उसके पूर्वज भी इसी काम में लगे हुए थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे और लोगों के मकान के तैयार किया करते थे। और अभी आने वाले सदियों में, आने वाली सदियां, आने वाले वर्षों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। धरती का उद्धार करेंगे मतलब जो धरती अभी ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, जहाँ पे पहाड़ हैं, उनको तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा और उसके बाद में फिर वहीं पे ऊंचे ऊंची बिल्डिंगें तैयार की जाएंगी। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था। हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। हिमगिरी, हिमालय पर्वत। चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। इसमें जो भागीरथ जी के बारे में बताया गया है कि हिमालय से जो गंगा नदी है, उनको वहाँ से लेके आया गया था। मैंने रेगिस्तान की रेतीली धो धो कर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं। देखो साथियों, ये मज़दूर अपनी अथाह परिश्रम के बारे में बता रहा है। वो कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार मरुस्थल में फूल नहीं खिलाए जा सकते, लेकिन एक मज़दूर ने अपनी मेहनत से, अपने अथाह परिश्रम से उस धरती पर भी फूल खिलाए हैं, स्वर्ण पुष्प खिलाए हैं। साथियों, अब इस को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम इसी में से ही फाइंड आउट करेंगे। मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? देखिए साथियों, मजदूर ने ही इस धरती पर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े भवन बनाए हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? कवि का तात्पर्य है कि इतने लंबे अरसे से उसके पूर्वज भी उसी काम में लगे हुए थे, धरती को संवारने में, सजाने में, और वही काम अब वो कर रहा है। उपयुक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है? तो आपको इसका आंसर पहले ही मिल गया है, पहले ही वर्ड में इसका आंसर छिपा हुआ है। उपयुक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दोस्तों, आपने अपनी समझ के अनुसार इसे एक शीर्षक देना है। निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती, धरा, भूमि, वसुधा, गंगा, जानवी, नदी, पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अगणित, जिसको गिना न जा सके। अपने सिर पे बाल हैं, इनको क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो ये हुए हमारे अगणित। धरा, अंबर, वंशज, हिमगिरी, वंध्या।
धन्यवाद दोस्तों।